हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 को डिटेल में सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है संलग्न चित्र में x और y की मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी की समांतर सी डी है। यहाँ पर ए बी और सी डी ये दोनों समांतर रेखाओं को हमें सिद्ध करना है, और जो x कोण है और y कोण है इन दोनों कोणों को भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो दो समांतर रेखाएं हैं इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जो कोण x है और 50 है, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें यहाँ पर x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक रैखिक युग्म बना रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक सीधी रेखा सरल रेखा बन रही है। इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे, सरल रेखा के दो कोणों को जब जोड़ते हैं तो उनका योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर x प्लस 50 बराबर कितना हो गया 180। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा 180 माइनस के 50। तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 0 में से 0 घटाया 0, 8 में से 5 गया 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 130 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एक कोण जो x और y ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो मतलब तिर्यक रेखा के बाएं और दाएं और जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कोण x है वो किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, तो जब x बराबर y है, इसलिए जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू 130 है तो y की वैल्यू भी 130 होनी चाहिए। ठीक है, अब जब यहाँ पे एकांतर कोण बराबर है, यहाँ पर एकांतर कोण बराबर होगी, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू 130 आ गई। ठीक है, अब हमें सिद्ध भी करना है, ए बी के पैरेलल का सिद्ध करना है सी डी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण कैसे हैं बराबर है, x के बराबर y है। और एकांतर कोण बराबर तभी होंगे जब दो समांतर रेखाएं जब दो समांतर रेखाएं जब दो रेखाओं पर ही तो एकांतर कोण बनते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यह तभी संभव है जब दो समांतर रेखाएं जब दो समांतर रेखाएं हो, मतलब एकांतर कोण कहाँ बनते हैं समांतर रेखाओं पर ही बनते हैं। तो जब दो समांतर रेखाएं होंगी उन्हीं पर जो है एकांतर कोण बनेंगे। इसलिए यहाँ पर जो ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें निकालना था, प्रूव करना था, और ये प्रूव हमारा हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, संलग्न चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी के समांतर ई एफ है और बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 दे रखा है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है। ये ए बी की समांतर सी डी है और सी डी की समांतर ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो चीज़ दे रखी है उसे लिख लेते हैं पहले कि ए बी समांतर सी डी, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर ये में दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। और सी डी समांतर ई एफ दे रखा है तो हम लिखेंगे सी डी समांतर ई एफ समीकरण नंबर 2, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर एक हमें नया समीकरण मिलेगा। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर इन दोनों को हम हल करेंगे तो जो ए बी समांतर हमें ई एफ मिल जाएगा। यहाँ पर सी डी की तुलना हो जाएगी, सी डी तो मतलब बाहर हो जाएगा, यहाँ पर ए बी के समांतर क्या मिल जाएगा ई एफ। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ए बी के समांतर ई एफ निकाल लिया है हमने, यहाँ पे निकल है समीकरण 3 के अंदर कि ए बी के समांतर क्या निकल के आया ई एफ निकल के आया, तो कोण x और कोण z ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे
एकांतर कोण, तो एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, z। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 4 और यहाँ पर बता भी देंगे कि ये एकांतर कोण से है, बराबर। ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है सवाल के अंदर, y अनुपात z बराबर कितना है, 3:7। तो हम लिखेंगे अब y अनुपात z बराबर 3:7। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना y बराबर 3 की और z बराबर 7 के। हमने यहाँ पर क्या किया, मान लिया y बराबर 3 के और z बराबर 7 के। ठीक है। अब देखो जो ए बी रेखा दे रखी है और सी डी दे रखी है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है। समीकरण एक से देखा जाए ए बी के समांतर क्या है, सी डी है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो कोण x और कोण y है, कोण x और कोण y है, ये क्या है, ये दोनों कोण एक ही ओर बने हैं, एक ही ओर बने अंतःकोण है। और जब एक ही ओर बने अंतःकोणों को अगर जोड़ेंगे तो वो 180 अंश के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं, 180 के। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180 और यहाँ पर बता भी देंगे कि एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण से। ठीक है। तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 180। ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। अब y का तो मान हमें यहाँ पे देख रखा है कि y बराबर कितना है, 3 के। लेकिन हमारे पास x का मान नहीं है। ठीक है। तो जब x का मान नहीं है लेकिन हमने ऊपर निकाल रखा है कि x बराबर z है, एक ही ओर बने अंतःकोण है ये। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है, 180। लेकिन हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है लेकिन x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहाँ पर z की वैल्यू है। ठीक है। तो जब z की वैल्यू है लेकिन समीकरण 4 से देखो x बराबर कितना है, z है। तो हम यहाँ पर x की जगह कितना लिख सकते हैं, z। तो z प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 4 से, क्या 4 से, x बराबर कितना है, z है। ठीक है। तो z प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 के, और z की वैल्यू 7 की। तो z की वैल्यू 7 के है, तो यहाँ पर 7 के प्लस y बराबर कितना है, 3 के। तो यहाँ पर 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 के बराबर कितना है, 180 के। तो k बराबर कितना निकल के आएगा, 180/10। काटो, एक जीरो से एक जीरो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 18। ठीक है। k का मान 18 आ गया। ठीक है। हमें तो भाई x का निकालना था, k बराबर आ गया 18। तो हमें भाई निकालना है x का मान। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर कहीं x तो है नहीं, y बराबर 3 के है, z बराबर 7 के है। लेकिन समीकरण 4 से ही हमें पता है कि x बराबर 4 है। तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 4 है, x बराबर z है, समीकरण किससे, 4 से। जब तो यहाँ पर x बराबर z है और z बराबर क्या है, x है। तो हम x बराबर लिख सकते हैं, जो z के बराबर में है उसे हम x के बराबर भी लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 के। तो x बराबर 7 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 18। तो 18 का गुणा करेंगे, x बराबर 18 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 18 सत्ते 126। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर निकल आई और यही हमें निकालना था, आंसर आ गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, संलग्न चित्र में ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है। मतलब सी डी जो रेखा है उस पर लंब रेखा है कौन सी, ई एफ। और कोण जी ई डी मतलब ये पूरा कोण, ये कितना दे रखा है, 126 डिग्री। और कह रहा है तो कोण ए जी ई,
ए जी ई मतलब इस वाले कोण को हमें ज्ञात करना है, और जी ई एफ मतलब इस वाले कोण को हमें ज्ञात करना है, और एफ जी ई इस कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसे इसे और इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसे, जो दे रखा है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है कोण जी ई डी बराबर कितना है, 126 डिग्री। ठीक है, कितना है, 126 डिग्री। और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, और ए बी के समांतर क्या दे रखा है हमें, ए बी के समांतर क्या है, सी डी। ठीक है, जब ए बी के समांतर यहाँ पर हमें सी डी दे रखा है, ठीक है, ए बी ये रेखा है, सी डी ये है, अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो एक बार ध्यान से देखना, कोण ए जी ई, कोण ए जी ई मतलब ये वाला कोण, और कोण जी ई डी मतलब ये पूरा कोण, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ए जी ई, कोण इसलिए कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी। ठीक है, इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं, कोण जी ई डी। तो लिखेंगे कोण जी ई डी, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जब कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, जी ई डी बराबर कितना है, 126, तो कोण ए जी ई मतलब ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 126 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर कितना है, 126 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब देखो कोण जी ई डी हमारे पास पूरा 126 डिग्री दे रखा है। अगर हम कोण जी ई एफ को कोण एफ ई डी के साथ जोड़ें तो हमारे पास कोण जी ई एफ निकल आएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, एफ ई डी बराबर पूरा कोण हो जाएगा ये वाला जी ई डी, कोण जी ई डी। ठीक है, अब देखो जी ई एफ की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन एफ ई डी की है, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ई एफ जो रेखा है वो सी डी पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कोण जी ई एफ प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 90, और बराबर में कोण जी ई डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 126, यहाँ पर लिख देंगे 126, और यहाँ पर इसके लिए लिख देंगे चूंकि ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, इसलिए जो कोण एफ ई डी है वो कितना हो जाएगा, एफ ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोण जी ई एफ हम निकालेंगे, यहाँ पर जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 126, इसे ट्रांसफर करेंगे माइनस का 90, और कोण जी ई एफ बराबर 6 में से 0 घटाएंगे 6, 12 में से 9 गया 3 बचा। ठीक है, तो कोण जी ई एफ हमारे पास कितना निकल के आया, 36 डिग्री। ठीक है, तो दो कोण हमारे पास क्या हो गए, कोण ए जी ई निकाल लिया, जी ई एफ हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है एफ जी ई मतलब एफ जी ई, ये वाला कोण निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो ए जी एफ बी ये एक रेखा, सरल रेखा दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पर। अगर हम इस कोण को और इस कोण को, ये कोण भी कितना निकल के आया है, कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री, अगर इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक सरल रेखा बन जाएगी, ये सरल रेखा होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई। ठीक है, कोण एफ जी ई बराबर 180।
ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं ना रैखिक युग्म से, किससे? रैखिक युग्म से, ठीक है। अब ए जी ई की वैल्यू देखो कितनी है, 126 डिग्री दे रखी है, ठीक है, प्लस एफ जी ई की वैल्यू देखो, एफ जी ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे एफ जी ई बराबर 180, ठीक है। तो एफ जी ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस के 126, तो कोण एफ जी ई बराबर 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री, ठीक है। ये तीनों कोण हमें निकालने थे, निकाल लिए हमने। कौन से? कोण ए जी ई बराबर कितना आ गया, 126 डिग्री। कोण जी ई एफ बराबर हमें निकालना था, वो आ गया हमारा 36 डिग्री। और कोण एफ जी ई निकालना था हमें, एफ जी ई निकालना था हमें, वो हमारा आ गया 54 डिग्री, ठीक है। ये तीनों आंसर हमारे पास आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, संलग्न चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी है, पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है, पी क्यू आर बराबर 110 है, और कोण आर एस टी बराबर 130 है, तो ज्ञात कीजिए कोण क्यू आर एस, मतलब ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है, इधर वाला, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे, हमें जो चीज़ दे रखी है पहले उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है पी क्यू बराबर पी क्यू समांतर एस टी, तो हम लिखेंगे दिया है पी क्यू, यहाँ पर हल डाल के दिया है पी क्यू समांतर एस टी, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें और क्या क्या दे रखा है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री, ठीक है। और हमसे ज्ञात करवाया क्या जा रहा है, कोण क्यू आर एस, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस की माप, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग एक रचना करेंगे, ठीक है। वो हम रचना यहाँ से करेंगे कि बिंदु आर से, ठीक है, एक बिंदु आर से होकर के एक एस टी के समांतर एक रेखा यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रचना, रचना हमने क्या की है कि बिंदु आर से होकर एक एक्स वाई रेखा को खींचा है, तो हम लिखेंगे बिंदु आर से, बिंदु आर से जो रेखा एस टी है, एस टी के समांतर, एस टी के समांतर एक रेखा खींची, एक रेखा खींची, ठीक है। जो हमने एस टी के समांतर एक बिंदु आर से होकर के एक एस टी वो एक्स वाई रेखा खींची है, तो जो एस टी के समांतर क्या है, एक्स वाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल, एक्स वाई पैरेलल या समांतर, बात है कि एक्स वाई समांतर एस टी, ठीक है। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हमने इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें एक नई चीज मिलेगी, तो देखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई समांतर पी क्यू, ठीक है। और इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। क्योंकि समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो एक्स वाई के समांतर क्या आ जाएगी, पी क्यू। अब देखो समीकरण, सॉरी, यहाँ पर हम एक्स वाई, हमें एक्स वाई के समांतर क्या एस टी दे रखी है, और ये हमने रचना से निकाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई समांतर एस टी रचना से, है ना। जब एक्स वाई, जो एक्स वाई है वो समांतर किसके हैं, एस टी के हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण
जो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही ओर बने अंतः कोण है और एक ही बने अंतः कोण है तो उनका योग कितना होता है, 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर वाई बराबर 180। और यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर एक ही ओर बने अंतः कोण है, एक ही ओर बने अंतः कोण से, ठीक है, एक ही ओर बने अंतः कोण से। अब देखो आर एस टी की वैल्यू 130 है तो यहाँ पर 130 लिखेंगे। एस आर वाई की वैल्यू हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है 180, ठीक है। अब देखो कोण एस आर वाई बराबर 180 माइनस के 130, तो कोण एस आर वाई बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, 50 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने पी क्यू और एक्स वाई ये दोनों भी समांतर होंगे, तो यहाँ पर समीकरण 3 से देखो जो एक्स वाई है वो पी क्यू के समांतर है, एक्स वाई जो रेखा है रचना करी है वो पी क्यू के समांतर भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई समांतर पी क्यू, और कहाँ से, हमने समीकरण 3 से लिया, ये कहाँ से ली गई, समीकरण 3 से, क्योंकि 1 2 को हल करके निकाला था। अब जब एक्स वाई पी क्यू के समांतर है तो ये पूरा कोण, ये क्यू आर एस और एस आर वाई, ये पूरा कोण और ये दोनों, ये वाला कोण, ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे, एक अंतर कोण हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो क्यू आर है ये एक क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, ठीक है, तिर्यक रेखा हो जाएगी। इसकी वजह से ये पी क्यू आर और एस आर वाई ये दोनों कैसे कोण बनेंगे, एक अंतर कोण बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण कोण क्यू आर बाई, कोण क्यू आर बाई, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण, एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखो कोण पी क्यू आर यहाँ पर लिखेंगे अभी हम, और यहाँ पर जो कोण क्यू आर वाई है, क्यू आर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर वाई को हम लिख सकते हैं एस आर वाई और प्लस में कोण क्यू आर एस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई, एस आर वाई, ठीक है। पी क्यू आर का मान कितना दे रखा है हमें, पी क्यू आर का मान, पी क्यू आर का मान हमारे पास 110 है, तो 110 बराबर क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना है, क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई का मान कितना दे रखा है, एस आर वाई का मान हमें 50 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे, ठीक है। तो कोण क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, इधर 110 है, इसे ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण क्यू आर एस बराबर 110 माइनस के 50, तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 0, 11 में से 5 गए तो 6, क्यू आर एस की वैल्यू कितनी निकल के आई, 60 डिग्री, और यही हमसे निकलवाया भी गया था, ठीक है, यह आंसर आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच।